जय सद्गुरुदेव भगवान की, जय महादेव की, जय निखिल महाकाल की। आजकल श्रावण के महीने में सभी लोग शिव को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं और कहते भी हैं कि शिव जो है वो भोला भंडारी होता है और जो भोला भंडारी है वह बहुत ही जल्दी साधकों से, सेवकों से बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाला है। कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के लिए, साधना के लिए अलग अलग ही शिवलिंग होने चाहिए। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है। सद्गुरुदेव भगवान बताते थे, कहते थे कि ये निश्चित है कि प्रत्येक शिवलिंग पवन मान सूक्त, रुद्र सूक्त, नील रुद्र सूक्त और त्वरित मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा युक्त और मंत्र सिद्ध चैतन्य अवश्य ही होने चाहिए। चाहे वह मंत्र किसी पंडित के माध्यम से आप सिद्ध करवा सकते हैं, चाहे हमारी संस्था से ऐसे शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित किए हुए आप प्राप्त कर सकते हैं, या आप जहाँ भी घर के पास में शिवलिंग पूजन करने जाते हैं मंदिर में, तो ये सभी प्रक्रिया से गुजरा हुआ शिवलिंग ही पूजने लायक बनता है और चैतन्य होने के साथ साथ वह बाण सहित स्थापित एवं पूजन साधना करने वाला होना चाहिए। भगवान राम ने कहा कि जिस घर में शिवलिंग स्थापित नहीं होता है और मेरी पूजा होती है तो वह पूजा निरर्थक मानी जाएगी। वास्तव में कलयुग में भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले और मनोवांछित फल देने वाले कहे गए हैं। वे देवों के देव महादेव हैं। प्रत्येक गृहस्थ के घर में शिवलिंग स्थापित होना ही चाहिए। कई लोगों की धारणा है कि घर में शिवलिंग नहीं रखते। अधूरा ज्ञान हमेशा इंसान को पीछे की ओर ले जाता है। लोग कहते हैं कि वह शमशानवासी है। अगर भोलेनाथ शमशानवासी है तो शंकर के रूप में वह ग्रस्त भी है और उनसे बड़ा ग्रस्त कोई नहीं हुआ, योगी भी उनसे बड़ा कोई नहीं हुआ। ये मिथ्या धारणा हटा दे और घर में शिवलिंग स्थापित कर पूरे तन मन से श्रावण मास में पूर्ण विधि विधान सहित उनका पूजन आप जरूर करें। शिव को प्रिय होता है रुद्राक्ष, अर्थात रुद्राक्ष जो है वह एक फल का नाम है और वह एक मुखी से लेके 24 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। कई रुद्राक्ष इनमें अप्राप्य हो गए हैं। रुद्राक्ष की महिमा अत्यंत ही है। मैं आपको बताता हूँ रुद्राक्ष के बारे में। शिव उपासना और रुद्राक्ष। कहते हैं कि शंकर भगवान के अश्रुओं से उत्पन्न हुआ वृक्ष रुद्राक्ष वृक्ष कहलाया। जब शंकर भगवान के अश्रु गिरे मृत्युलोक में तो वहाँ पे रुद्राक्ष के पेड़ लग गए। एक बार भगवान शंकर ने देवहित और मनुष्य हित की भावना से त्रिपुरासुर राक्षस का वध करने हेतु अपनी तपस्या के माध्यम से अघोरस्थ का चिंतन किया और चिंतन करने के बाद उनके नेत्रों से जब अश्रु गिरे तो उन अश्रुओं से उत्पत्ति हुई रुद्राक्ष वृक्ष की। उन्हीं अश्रुओं से रुद्राक्ष वृक्ष की उत्पत्ति होने के साथ साथ रुद्राक्ष मूलतः अलग कलर में हुए। श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण वर्ण के 4 प्रकार के हुए और जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र होता है वह उत्तम माना गया है। वह ज़्यादातर रुद्राक्षों में एक मुखी में, छोटे वाले में छेद नहीं होता। रुद्र साधना करने वाले प्रत्येक साधक और रुद्र में आस्था रखने वाले व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण अवश्य ही करना चाहिए
अपने सदगुरुदेव से प्राप्त करके प्राण प्रतिष्ठित, क्योंकि सदगुरुदेव भगवान जानते हैं कि आपके लिए कितने मुख का कौन सा रुद्राक्ष लाभदायक रहेगा। रुद्राक्ष भगवान शिव को प्रिय है, ये सभी आप जानते हैं। और रुद्राक्ष के कई प्रकार की औषधियाँ भी बनती हैं और कई प्रकार से मनोरथ सिद्ध होते हैं। उनके अलग अलग प्रकार के अलग मुख के हिसाब से पूजन भी होता है। आप ये पूजन स्वयं भी कर सकते हैं या किसी पंडित से करवा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो तो आप हमारे संस्था से ऐसा प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष आप प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण में न कोई जाति है, न भेद है, स्त्री है न पुरुष है, कोई भी धारण कर सकता है, किसी भी जाति का। शिव पुराण के अनुसार प्रत्येक आश्रम वर्ण और स्त्री पुरुष को रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए, इसमें कोई भेद नहीं है। मूलतः रुद्राक्ष एक मुख से लेके चतुर्दश मुखी तक होते हैं, ये मैंने आपको बताया। पर सामान्यतः पंचमुखी रुद्राक्ष ही सहज हमें प्राप्त हो पाता है। और पंचमुखी रुद्राक्ष के डायबिटीज़ की दवा भी बनती है। वो एक लंबी प्रक्रिया है, मैं कभी बाद में आपको विस्तार से समझाऊंगा। और पंचमुखी रुद्राक्ष पंचदेव जो होते हैं उनका होता है। उसमें कौन कौन होते हैं? विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और शक्ति का समारूप, वह पंचमुखी रुद्राक्ष कहलाता है। प्रत्येक शिव साधना रुद्राक्ष की माला से ही संपन्न की जाती है और रुद्राक्ष माला से ही संपन्न करना चाहिए। रुद्राक्ष माला धारण करने से पहले ओम ह्रीम नमः का मंत्र जाप करना चाहिए और उच्चारण करते हुए ये रुद्राक्ष की माला आप अपने गले में धारण करें तो अनुकूलता प्राप्त होगी ही होगी। रुद्राक्ष शरीर और शीतलता प्रदान करने वाला होता है शरीर को। और आधुनिक विज्ञान की खोजों में आश्चर्यजनक तथ्य सिद्ध हुआ कि ब्लड प्रेशर जिसे रहता है, बीपी वाला व्यक्ति यदि रुद्राक्ष माला ये मंत्र जपता हुआ धारण करता है तो उसका बीपी, उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप हो, वह संतुलन में रहता ही है। यह अनुभव सिद्ध बात है। रुद्राक्ष अथवा रुद्राक्ष माला धारण करने से संबंधित लिखा भी गया है, कई पुराणों में, वेदों में मिलता है। ग्रहण काल में और विषु व संक्रांति, मेषाक व तुलार के दिन, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा एवं पूर्णा तिथि को रुद्राक्ष धारण करने से सदैव पाप दोष मुक्ति होती ही है। लेकिन ये सभी रुद्राक्ष अपने आप में मंत्र सिद्ध चैतन्य युक्त होने ही चाहिए, तभी कार्य करते हैं। और सावन के महीने में भोलेनाथ को बिलपत्र चढ़ाने का भी विधान बताया गया है और कहा भी गया है कि शिव जी को बिलपत्र अत्यंत ही प्रिय हैं। पत्र, पुष्प, फल ये सभी मुख नीचे करके नहीं चढ़ाने चाहिए। बिलपत्र डंठल तोड़कर उल्टे करके चढ़ाने चाहिए। बिलपत्र, खेजड़ा, आंवला, तमालपत्र, तुलसी, इनके पत्ते अगर टूटे फूटे हुए तो भी पूजा के योग्य माने गए हैं। बिलपत्र, कुंद, तुलसी, कमल के पुष्प आदि एक दिन पहले लाकर पूजा में प्रयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि इनको बासी होने का दोष नहीं लगता। ये बहुत ही गुप्त बात है, आप लोग जान लें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की कमल या बिलपत्र से पूजा करनी चाहिए। 1 लाख बिलपत्र चढ़ाने पर साधक को कुबेर के समान संपत्ति प्राप्त होती ही है। जो व्यक्ति 1 लाख बिलपत्र पारस शिवलिंग पर या उसके पास जो शिवलिंग है उस पर चढ़ाता है, उसके जीवन की प्रत्येक इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता है। और भी जीवन के बहुत सी दुर्लभ साधनाएं हैं, श्रावण मास में आप करें और शिव को, शिवत्व को अपने अंदर उतारें।
मैं आपको और आगे बताऊंगा। देखते रहिए मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसके बारे में बताएं। कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप मुझे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री निकल महाकाल।